घने हरे जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे साल के पेड़ पर छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम था मोन्नू। मोन्नू बहुत चंचल, होशियार और थोड़ा सा शरारती भी था। उसका दिन सूरज के उगते ही शुरू होता। पत्तियों पर छलांग लगाना, बेलों से झूलना और कभी कभी पेड़ों पर बैठे तोतों की पूंछ खींचकर भाग जाना। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, आजादी की, खुशियों की और जंगल के प्रति प्यार की। जंगल उसका घर था, उसका परिवार था। हर पेड़ उसे पहचानता था, हर झरना उसे बुलाता था और हर हवा उसके कानों में कहानियां सुनाती थी। मोन्नू का सबसे अच्छा दोस्त था गोलू, एक मोटा सा हाथी। गोलू और मोन्नू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जहां गोलू अपनी सूंड से पेड़ों की डालियां नीचे करता, वहीं मोन्नू बेल पर झूलकर उसके सिर पर चढ़ जाता। दोनों साथ में फल तोड़ते, पानी में खेलते और रात को तारों को गिनते। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पत्तियों पर चमक रही थीं, तो जंगल में कुछ लोग आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और मशीनें थीं। वे पेड़ों को काटने लगे। शुरू में मोन्नू को लगा कि शायद वे बस लकड़ी ले जा रहे हैं, पर जब उसने देखा कि उसके पसंदीदा साल के पेड़ को भी गिरा दिया गया है, तो उसका दिल भर आया। वह ऊपर से नीचे झूला, चिल्लाया, रुको, ये मेरा घर है। पर इंसान उसकी बात नहीं समझे। उनके लिए जंगल बस लकड़ी था, एक साधन, एक वस्तु। गोलू ने जोर से चिंघाड़ा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। पक्षी डरकर उड़ गए, हिरण भाग गए और मोन्नू अपने दोस्त की सूंड पर चढ़ गया। गोलू, हमें कुछ करना होगा, मोन्नू बोला। पर हम क्या करें? गोलू ने उदासी से कहा। वे बहुत ज्यादा हैं, मोन्नू ने सोचा। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। अगर जंगल हमारा घर है, तो उसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसने कहा। फिर शुरू हुआ एक छोटा सा विद्रोह। मोन्नू और गोलू ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। बाघ, हिरण, भालू, खरगोश, पक्षी, सबने तय किया कि वे इंसानों को दिखाएंगे कि जंगल जिंदा है। रात के अंधेरे में जब लकड़हारे अपने टेंट में सो रहे थे, तो मोन्नू और उसके दोस्तों ने उनके आसपास पेड़ की डालियां फैला दी। पक्षियों ने उनके ऊपर पत्ते गिराए, बंदरों ने रस्सियों की तरह बेलें बांध दी और गोलू ने जमीन पर पानी छोड़कर रास्ते को कीचड़ में बदल दिया। सुबह जब इंसान उठे तो उन्हें लगा कि जंगल खुद उनसे नाराज है। उनकी मशीनें कीचड़ में फंसी थीं, टेंट टूट गए थे और पेड़ों की जड़ें उनके रास्ते में उग आई थीं। डर कर कुछ लोग भाग गए, बाकी ने जंगल की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित संसार है। पर एक आदमी था जो नहीं भागा। वह वहां खड़ा रहा और बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह एक वन अधिकारी था जिसका नाम था अरुण। अरुण ने देखा कि एक छोटा बंदर उसके सामने आकर खड़ा है, आंखों में आंसू लिए। वह कुछ कह नहीं सकता था, पर उसकी निगाहें सब कह गईं। ये हमारा घर है, इसे मत उजाड़ो। अरुण ने अपनी टीम को रोक दिया। वह समझ गया कि यह जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि जीवों का जीवन है। उस दिन उसने पेड़ों की कटाई का आदेश रद्द कर दिया। उसने घोषणा की कि यह इलाका अब संरक्षित क्षेत्र होगा, जहां कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। मोन्नू ने ऊपर से छलांग लगाई, बेलों से झूलते हुए गोलू के सिर पर जा बैठा। उसने जोर जोर से ची ची की, जैसे पूरी दुनिया को बता रहा हो कि उनका घर बच गया है। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। हवा में एक नया संगीत था, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का गान और झरनों की हंसी। कुछ महीने बीत गए। अब जंगल और भी हरा भरा हो गया था। अरुण अक्सर वहां आता, पेड़ों को देखता और मोन्नू को फल देता। धीरे धीरे मनुष्य और जंगल के बीच एक दोस्ती बन गई। मोन्नू अब जब भी नए पंछी आते तो उन्हें बताता, यह हमारा जंगल है, इसका दिल हर पेड़ में धड़कता है। और सच में जब हवा चलती तो लगता था जैसे पेड़ों के बीच कोई आवाज गूंजती है।